हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? मज़े में? नाउ गुड। तो लेट वी स्टार्ट लेसन नंबर 6 डिवीज़न, जिसकी एक्टिविटी 1 और 2 हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दी है। तो आई होप आपने भी कर ली होगी, राइट? तो एक बार और अगेन डिवीज़न रिवाइज करवा देती हूँ मैं। डिवीज़न मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीज़न यानी क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया था ना, हमने क्या किया था, बर्थडे थी इसकी, है ना, इस गर्ल की। हाँ, तो उसमें 24 चॉकलेट्स जो थे वो इक्वली 6 फ्रेंड में उसको डिवाइड करने थे। तो हमने उसको डिवाइड किया था, देन आंसर इज़ 4 आया था, है ना। 6 4 ज़ा 24। और डिवाइड की साइन होती है ये, ठीक है, स्लीपिंग लाइन, ऊपर डॉट नीचे डॉट, ठीक है। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं डिवीज़न को। नाउ नेक्स्ट सी, एक्टिविटी 1 वो भी डिवाइड ही था, हमने टेबल बोलते गए थे और डिवीज़न किया था। एक्टिविटी 2 में भी आपको क्या था, ये ग्रुपिंग डिवाइड था, जिसमें हमने ग्रुप किए थे, है ना, 10 आइसक्रीम 2 ग्रुप्स। तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये एक्टिविटी 2 कंप्लीट कर ली है। तो नाउ लेट वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, डिवीज़न एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न जो है बेटा, वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल 1, स्नेहा हैज़ 20 स्वीट्स। स्नेहा के पास 20 स्वीट्स है। शी हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमोंग हर 5 फ्रेंड। तो उसको क्या करना है, उसके 5 फ्रेंड्स है, उसमें ये जो 20 स्वीट है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। हाउ मैनी स्वीट्स विल शी गिव टू ईच फ्रेंड। तो एक फ्रेंड को वो कितनी स्वीट देगी। तो जैसे कि मैंने बताया था, हमने वो फर्स्ट बर्थडे वाला जो था उसमें किया था, उसी अकॉर्डिंग करेंगे ये। तो 20 है ये, तो 20 आपका क्या होगा, डिविडेंड। 5 जो है वो है डिवाइज़र, एंड क्वोशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। और मैंने इससे पहले जब मल्टीप्लिकेशन हमने चलाया था उस टाइम पे भी बोला था कि जब 1 यानी ईच, यानी एक चीज़ का अगर किसी भी मेज़र दिया हो या कुछ दिया हो और बहुत सारा फाइंड आउट करना होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है डिवीज़न। तो यहाँ पे बहुत सारा होता है इसके पास, जिसमें से एक फाइंड करना है, 1 फाइंड करना है, तो उसको डिवाइड बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिवीज़न हम ऐसे एक्टिविटी 2 में जैसे किए थे इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा चेंज है। डिवीज़न एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, यानी उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे आपको कितनी दी है, 20 स्वीट्स। तो सबसे पहले हम 10s और 1s की प्लेस पे 2 0 20 राइट कर लेंगे। उसमें से 5 फ्रेंड्स है उसके, तो -5 करेंगे, ठीक है। तो 5 करेंगे, दैट मीन्स आप जानते हो 20 - 5 1 5 15 होते हैं, ओके। तो ये 1 5 माइनस किए, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ। अगेन जब तक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आप लोग जब तक 0 नहीं आता तब तक उसी डिजिट को माइनस करते जाना है, ठीक है। यानी 20 में से -5 -5 -5 ऐसे करते करते आप जब तक 0 नहीं आता, देखिए यहाँ पे 0 आया है ना, तो जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको माइनस करते जाना है। ये डिवीज़न एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। तो हमने 20 - 5 किए, देन आंसर हमें मिला 1 5 15, ओके। उसमें से अगेन -5 हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो आएगा 10। अगेन 10 में से 5 माइनस करेंगे, देन आंसर इज़ 5। अगेन 5 माइनस करेंगे, देन आंसर इज़ 0, है ना। तो कितने टाइम आपने 5 माइनस किया 20 में से, वो काउंट करो, 1 2 3 एंड
4। तो आपको ऐसे एरो करके फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ऐसे राइट करना है। जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन करो, कैसे क्वेश्चंस के आंसर, तो भाई जिसमें आपको पूछा हो डिवीज़न एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मेथड से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर ऐसा पूछा हो तो आप इस अकॉर्डिंग उसी डिजिट को अगेन एंड अगेन माइनस करते जाएंगे जब तक ज़ीरो आता नहीं, तब तक आपको ज़ीरो लाना है और फिर यहाँ पे मेंशन करना है कि कितने बार आपने उसको माइनस किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, शी स्टार्ट्स गिविंग 1 स्वीट्स टू ईच फ्रेंड एंड रिपीट्स दिस एक्ट टिल ऑल द स्वीट्स आर ओवर। उसने क्या किया, एक 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 उसने माइनस की। देखो सबको 1 1 1 1 उसने दिया, तो 5 फ्रेंड्स थे, सबको 1 1 दिए, यानी 5 पहली बार गए। नेक्स्ट टाइम उसने अगेन 1 1 दिए, तो नेक्स्ट टाइम अगेन 5 स्वीट दी, फिर थर्ड टाइम दी, फोर्थ टाइम दी, फिर क्या हुआ, उसका बॉक्स था उसमें स्वीट नहीं रही, यानी दिस गॉन ऑन 4 टाइम्स। उसने 4 टाइम्स ऐसा किया। तो ईच फ्रेंड्स गेट्स 4 स्वीट्स। एक उसकी जो एक फ्रेंड है उसके पास कितनी स्वीट्स आई, 4 आई। सो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। ओके, जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पे 20 है वो डिविडेंड माना जाएगा, 5 है वो डिवाइज़र माना जाएगा। देन आंसर हमें फाइंड आउट करना है और जहाँ हम आंसर मिलते हैं ना उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 4 ज़ा 20, और ऐसे भी हो सकता है ना, यहाँ पे कितने टाइम ज़ीरो आने में लगे, तो ऐसे भी आंसर होता है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। देन आंसर इज 4। थर्ड डिवीज़न इज सिंपली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया है। सेकेंड क्वेश्चन, राजा हैज़ टू फिल 16 ग्लासेस ऑफ वाटर। राजा क्या करता है, 16 ग्लास वाटर यानी पानी, 16 ग्लास में पानी भरता है। इफ़ ही फिल्स 4 ग्लास एट अ टाइम, हाउ मैनी टाइम्स विल ही टेक टू फिल ऑल द ग्लासेस। अगर वो 4 ग्लास में उसी टाइम पे पानी भर देता है तो फिर वो कितना टाइम लेता है सारे ग्लास में पानी भरने में। हाँ, पानी भरने में वो सारे ग्लास अगर पानी फिर कितने टाइम में भरेगा, तो टेंस और वंस मेंशन करेंगे। 1 6 16 और आपको क्या माइनस करते जाना है, तो जो उसका डिवाइज़र था 4 4 4। ठीक है, नाउ 16 माइनस 4 12, और ये हमने फर्स्ट टाइम माइनस, इसलिए यहाँ राइट करेंगे फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम हम 4 माइनस करेंगे तो हम राइट करेंगे सेकेंड टाइम। 12 माइनस 4 आंसर इज 8। अगेन 8 माइनस 4 इज इक्वल टू थर्ड टाइम हुआ। ठीक है, अगेन 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 टाइम्स। तो क्या कहा था मैंने, आपको 4 को कब तक माइनस करते जाना है, जब तक आपका आंसर यहाँ पे 0 आ जाए। ठीक है, 0 लाना है आपको, 0 नहीं आता ना तब तक आपको उसको माइनस ही करते जाना है। तो राजा टेक्स 4 टाइम्स टू फिल ऑल द 16 ग्लासेस। कितना टाइम लेता है वो, 4 टाइम्स। देखो सी है ना, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4। अगर आपको चेक करना है तो मैंने बताया था, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करके कहते 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16। ओके, गुड। तो नेक्स्ट उसी अकॉर्डिंग हम एक्टिविटी 3 जो है हमारी वो करेंगे। सी एक्टिविटी 3 यहाँ आपको जो दी है, क्या कहा है क्वेश्चन में, डिवाइड यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सी मेथड से कहा है, जैसे मैंने आगे करवाया ना वैसे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 18 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अभी आपका ये आंसर राइट नहीं करना है आपको, आप करोगे 18 डिवाइडेड बाय 6, यानी 18 में से 6 माइनस करते जाओगे तब तक 0 आ जाए। ठीक है, 0 ना आए मतलब हाँ, तो जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको माइनस करना है, यानी 0 को लाना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 18 माइनस 6 करेंगे, देन आंसर इज 12। अगेन माइनस 6, आंसर इज 6। अगेन माइनस 6, तो 6 माइनस 6 0, तो देखो 0 आ गया। तो हमने कितनी बार 6 को माइनस किया 18 में से, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम,
एंड ये थर्ड टाइम। ओके, तो जब कभी आप ऐसे क्वेश्चन राइट करो तो ये आपको राइट करना है, ध्यान रखना प्लीज़ स्टूडेंट्स। ऐसे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम ऐसे पूरा राइट करोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक में किया है फर्स्ट टाइम, फिर आप यहाँ पे भी लिखोगे सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। ओके, ऐसे आप राइट करोगे। अब आप बताओ कितने टाइम किया? 3, तो यहाँ 3 करोगे ना, 3 टाइम्स किया। तो अब आप देखो ये आपका राइट है या रॉन्ग, यानी 6 × 3, 6 3 ज़ा 18। ओके, द आंसर इज राइट, करेक्ट है आपका आंसर। सेकेंड क्या है? 25 डिवाइडेड बाय 5। हम क्या करेंगे? 25 माइनस 5, आंसर इज 20। अगेन 5 माइनस करेंगे, आंसर इज 15। अगेन माइनस 5, देन आंसर इज 10। अगेन माइनस 5, आंसर इज 5। अगेन माइनस 5, आंसर इज 0। तो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सब्ट्रैक्ट 5? कितने बार हमने किया? तो सी 1 2 3 4 एंड 5, है ना, 5 टाइम्स, देन आंसर इज 5। अब आप राइट है या रॉन्ग देखो। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, देन योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू व्हाट? क्या करेंगे? चलो अब आप खुद करोगे, ये आप सबको आ गया। अब तो बहुत इजी होता है ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और हमेशा ध्यान में रखो आंसर इसी के अंदर होता है। ठीक है, 42 माइनस 7, आंसर इज 35। 12 माइनस 7 करोगे ना तो आंसर 5 आएगा, है ना। यहाँ 2 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, वी टेक अ बोरो। ठीक है, अब आपको बोरो लेना और वो सब आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल में बोरो मेंशन नहीं किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि भाई स्मॉलर में से बिगर कभी नहीं जाता, वी टेक अ बोरो। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 12, तो 12 माइनस 7 5, यानी 35। अगेन माइनस 7 करेंगे, नाउ 5 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, वी टेक अ बोरो विथ अ टेंस प्लेस। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 15, 15 माइनस 7 8, और 2 यहाँ रहेगा। ओके, 28 माइनस 7, तो 8 माइनस 7 पॉसिबल, यानी 1 एंड 2 एज इट इज़। 21 माइनस 7, 1 4 14, एंड 14 माइनस 7 7, 7 माइनस 7, द आंसर विल बी 0। आपको 0 लाना है बस, ये आप अपने माइंड में सेट करो कि हमें कब तक माइनस करते जाना है, तो जब तक 0 नहीं आता, मतलब 0 लाना है, इसलिए 0 तब तक आपको माइनस करते जाना है। तो हाउ मेनी स्टेप्स हियर? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आया देखो, 6। अब आप कैसे कंफर्म करोगे आपका आंसर राइट है? तो 7 × 6 इज इक्वल टू 42, देन योर आंसर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अगर इसमें है ना बीचों बीच में कैरी फॉरवर्ड वो सब मत, अगर रफ में कर लेना एक बार, फिर आप दोबारा करना, तो आपको बहुत इजी वे में अपने आप पता चल जाएगा। नाउ 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, सो फाइंड आउट करना है। तो 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, एंड 2 माइनस 2 0। हाउ मेनी टाइम्स वी subtract 2? 1 2 3 4 5 6, 6। now 6 2s are 12, आंसर भी करेक्ट। ओके, तो आपको इसी अकॉर्डिंग एक्टिविटी 3 जो है वो अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। नाउ सी डिवीजन ऑन द नंबर लाइन, डिवीजन ऑन द नंबर लाइन। क्या दिया है यहाँ पे? ये नेक्स्ट टॉपिक है, डिवाइड 12 बाय 4। हमने कैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो नंबर लाइन पे किए थे, उसी अकॉर्डिंग ये डिवीज़न भी है नंबर लाइन पे। बहुत इजी है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, यहाँ से जंप लेके ऐसे असेंडिंग में जाते थे, यहाँ पे हमें डिसेंडिंग में आना है। हाँ, ध्यान रखना। तो स्टेप 1,
स्टार्ट फ्रॉम 12। आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 12 जो बिगर है वहाँ से, यहाँ से, ओके। टेक जंप ऑफ 4 इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से हम 4 बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आएंगे, यानी 12 में से 4 जंप हम पीछे आएंगे, ठीक है। देन फर्स्ट जंप हमारा लगेगा 8 तक का, फिर सेकेंड 4 जंप पीछे आएंगे, यानी 7 6 5 एंड नेक्स्ट 4 पे सेकेंड जंप आएगा, फिर 0 में, ठीक है, यानी 3 2 1 0। तो कितने जंप लगे आपके, 1 2 एंड 3 जंप, इसलिए 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3, 4 3 ज़ा 12। देखो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, डिवीज़न ऑन द नंबर लाइन ये बिल्कुल सेम, मतलब सेम ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जैसा ही है, बट इसको हमने नंबर लाइन पे कन्वर्ट किया है। सी, अगर हम इसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में गिने तो आप क्या करोगे, तो आप 12 माइनस 4 करोगे, फिर अगेन माइनस 4, अगेन माइनस 4, यानी 12 माइनस 4 करते हो तो आंसर क्या आता है, 8 माइनस 4 करते हो तो आंसर आएगा 4, एंड 4 माइनस 4 करोगे तो 0 आ गया ना आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में 0। तो कितने जंप लगाए, कितने स्टेप्स लिए थे आपने, ये देखो ऐसे ऐसे, यहाँ पे 2 है बट आपको वो 4 लगाना है, ठीक है। रफ नोटबुक में एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। 12 माइनस 4, फिर जो आंसर आए उसमें 8 माइनस 4, फिर माइनस 4 यानी 0। तो इसमें भी ऐसा है, जब आप नंबर लाइन करते हो तो आपको जो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में आना है, जो जंप लगाए है उतना, यानी जो डिवाइज़र दिया है उतना, तो उतने आते 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 आपको 0 तक लाना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, तो 0 से हम चल के फॉरवर्ड काउंटिंग करते थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन करते थे ऐसे, बट डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन से ऑपोजिट होता है, इसलिए यहाँ हम बैकवर्ड लेंगे, वापस आएंगे 0 पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको डिजिट दी हो तो उस पर आप जाके खड़े हो जाओ, जैसे यहाँ 12 दिया है तो 12 पे जाके आप खड़े हो, फिर आपको 4 स्टेप्स पीछे आना है, ठीक है। और एरो भी इस तरफ होगा ऐसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एरो इस डायरेक्शन में था, क्योंकि हम फॉरवर्ड में जा रहे थे। आप जिस डायरेक्शन पे मूव करते हैं उस तरफ एरो होता है, इसलिए यहाँ पे देखो आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखोगे ना तो एरो लेफ्ट साइड मूव करता है, ओके। और कितने जंप है, तो 1 जंप 2 जंप 3 जंप, ऐसे आप फिर नंबर लाइन पे राइट करोगे। आ गया ना, है ना, बहुत ईजी, ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी 4 हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट एक्टिविटी 4। सी, divide using the number line. The first question is 24 divided by 6. तो मैंने क्या कहा था आपको, हमें क्या करना है, 24 पे जाके खड़े हो जाना है। तो हम जाके खड़े हो गए यहाँ पे 24 पे, ठीक है। हाँ, वी स्टैंड हियर, ठीक है, यहाँ खड़े हैं। अब हाउ मेनी स्टेप्स, हमें कितने स्टेप्स पीछे आना है, 6 स्टेप्स। तो हम 6 स्टेप्स पीछे आएंगे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी हम 18 तक का हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 किया है और देखो एरो मैंने लेफ्ट साइड किया है, ठीक है, बिकॉज हम 0 की तरफ जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या करोगे, 18 में से भी 6 करोगे स्टेप, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 12 पे आएंगे हम, सेकेंड जंप, ठीक है। अगेन -6 यानी 6 जंप, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पे आ गए हम, ठीक है। अगेन 6 बैकवर्ड, 1 2 3 4 5 6 आ गए 0 पे, ठीक है। हमने कितने जंप लगाए, सी 1 2 3 एंड 4, तो आपको यहाँ पे 4 राइट करना है, ओके। अब बताओ ये आंसर राइट है रॉन्ग, कंफर्म कैसे करोगे, तो मैंने आपको सिखाया है कि जो डिवाइज़र होता है ना, इसके साथ ये क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी 6 4 ज़ा 24, या तो 4 6 ज़ा करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर विल बी सेम, ठीक है। आ गई ना नंबर लाइन, इजी है ना, गुड। नेक्स्ट 18 डिवाइडेड बाय 3,
क्या करेंगे सबसे पहले, हम गेम खेल रहे हैं। आप नंबर लाइन जब कभी करते हो तो मैंने क्या कहा था कि हम गेम खेलते हैं, तो हमें 18 पे जाके खड़े हो जाना है, ठीक है। उसके बाद हमने 3 जंप लगाने हैं। कभी आपने थम्स अप खेला हो ना, तो ऐसे थम्स अप ऐसे करके खेलते हैं, फिर लेग से 1 2 3 ऐसे स्टेप्स लेते हैं। तो मान के चलो आप कोई खेल खेल रहे हो और आपको ऐसे 1 2 3 ऐसे जंप लगाना है इसमें, ठीक है। तो हम वापस आ रहे हैं, देखो 1 2 एंड 3, तो 15 आएगा। ओके, अगर आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मेथड करोगे तो भी सेम ही है, ठीक है। अगर 15 माइनस 3 करोगे देन 12, 12 माइनस 3 यानी 9, 9 माइनस 3 यानी 6, 6 माइनस 3 यानी 3, 3 माइनस 3 यानी 0। हाउ मैनी जंप हियर, 1 2 3 4 5 एंड 6, देन आंसर इज 6। ओके, और कंफर्म कैसे करेंगे हम, 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। आ गया ना, है ना बहुत इजी, गुड। नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 4। चलो आप बताओगे अब, हाँ मैं मुझसे पहले आपका मुझे मतलब आंसर आना चाहिए। 24, हमें कहाँ पे जाके खड़े होना है, 0 पे या 20 पे, 20 पे, गुड। हाँ 20 पे जाके हम खड़े हो गए, हमारा डैम है ये मान के चलो, ठीक है। फिर हम 4 4 स्टेप पीछे आएंगे। यहाँ पे देखो डिवाइज़र जो होता है ना, उतने जंप हमें वापस आना है, यानी बैकवर्ड आना है। तो 1 2 3 4 यानी 16, अगेन 4 जंप, 16 से 12, 12 माइनस 4 यानी 8, 8 माइनस 4 यानी 4 एंड 4 माइनस 4 यानी 0। तो हाउ मैनी जंप हियर, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो मैंने एरो भी इसी तरफ लेफ्ट साइड किया है, हाँ ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द आंसर इज 5। हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। चलो टेबल बोलो, 4 5 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा ऑल्सो 20, देन योर आंसर इज करेक्ट। ओके, तो ये था आपका डिवीज़न ऑन द नंबर लाइन। तो ये जो आपका थी एक्टिविटी 4, तो स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी 3 और 4 दोनों अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। अगर आप ऐसे एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करना चाहो तो आपकी रफ नोटबुक में कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, गुड।